सुबह से शाम तक एक हाउसवाइफ की रियल रूटीन, कुकिंग, कपड़े धोना और घर चमकाना। वैसे तो ज़िंदगी और रूटीन बहुत ही सिंपल है, लेकिन काम है कि ख़त्म ही नहीं होते। बहुत ही प्रोडक्टिव और मोटिवेशनल व्लॉग एक हाउसवाइफ की रियल स्ट्रगल के साथ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज संडे का दिन है, बच्चे घर पर हैं, इसलिए मुझे लंच या ब्रेकफास्ट की जल्दी नहीं थी। तो बस जी मैंने नमाज के बाद किचन में आकर किचन को अच्छे से वॉश करना स्टार्ट कर दिया। फ्लोर्स पर मैंने थोड़ा सा सरफ डाला और झाड़ू से रगड़ रगड़ कर टाइल्स को अच्छे से साफ़ किया। बहुत ही डर्टी हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा डस्ट इन पर जमा हो चुकी थी। अच्छा, उसके बाद जी मैंने वाइपर लगाया। वाइपर लगाने के बाद भी मुझे तसल्ली नहीं हुई, तो फिर मैंने वाइपर में कपड़ा डालकर कपड़े से भी अच्छी तरह से उसको क्लीन किया। और यहाँ बाहर जो है वो कपड़े धुल रहे थे, तो एक बैच धुल गया तो फिर मैंने अपने कपड़े बीच में डाल दिए और सरफ वगैरह डालकर मैंने मशीन को ऑन कर दिया। अच्छा, मेरी बेटी और बेटा बार बार आकर मुझे देखकर वापस चले जाते थे उन्हें था आना कि आज संडे है, लेकिन ये कि अब नाश्ता हमें मिल ही जाना चाहिए। और मामा थी कि चाह रही थी कि बहुत सारे काम जो हैं वो नाश्ते से पहले पहले ही निपटा लें। तो यहाँ पर जी मैंने जो कपड़े वॉश हो चुके थे उनको तार पर डाल दिया। और बहुत ही प्यारी इस वक्त धूप निकली हुई थी। वैसे गर्मियों में धूप प्यारी तो बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन खैर कपड़ों के लिए जो है वो बड़ी अच्छी धूप थी, यानी तेज़ नहीं थी। जब तेज़ धूप हो तो जाहिर है फिर कपड़ों के कलर्स वगैरह ख़राब होने का डर होता है। और मेरी ये आदत है कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर मैं कपड़े सुबह के वक्त नहीं वॉश करती, बल्कि मैं शाम में करती हूँ, क्योंकि कपड़ों के कलर्स वगैरह जो हैं वो फेड हो जाते हैं तेज़ धूप में। और बच्चों की यूनिफॉर्म जो है वो मैं डायरेक्ट मशीन में कभी भी नहीं डालती, बल्कि इन्हें मैं भिगोकर पहले रख देती हूँ। तो या तो हेल्पर इन्हें धो देती है या फिर मैं खुद इनके कफ और कॉलर्स वगैरह अच्छे से धोकर फिर इन्हें मशीन में डाल देती हूँ। और यहाँ पर भी जी मैंने इनका यूनिफॉर्म जो है वो अच्छे से सरफ़ में भिगो दिया है। और यहाँ मैं थोड़ा सा ब्रश लगाकर इनके कफ और कॉलर वगैरह साफ़ कर दूँगी और फिर उसके बाद जो है ये यूनिफॉर्म मशीन में डाल दूँगी। आजकल तरबूज़ का मौसम है और तरबूज़ हम सब का फेवरेट भी है। तो मेरे हस्बैंड एक साथ ही बहुत सारे ले आए और ये साइज़ में भी काफ़ी बड़े थे। तो फिर मैंने गैलरी में चेयर्स के नीचे इनको रख दिया, क्योंकि किचन में स्लैब के ऊपर रखने की जगह नहीं थी। और अभी मैंने सोचा कि नाश्ते से पहले पहले इसे भी कट करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर ये 11 साढ़े 11 बजे तक बहुत ही अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो सुबह और दोपहर के दरमियान जो भूख होती है उसमें इसे खाना बहुत ही फ़ायदेमंद भी है और बच्चे बहुत शौक़ से भी खाते हैं। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जल्दी जल्दी जो है वो इन सब की कटिंग की और कटिंग करके फिर मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया। और यहाँ मैं आपको एक दो टिप्स देती चलूँ। हमेशा तरबूज़ के जो छिलके होते हैं उनको किसी शॉपिंग बैग में डालकर बांध कर आप बास्केट में फेंकें, क्योंकि इस पर फ़ौरन ही मच्छर मक्खियाँ वगैरह आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो किचन में बास्केट रखना होता है, इसलिए मच्छर और मक्खियों से बचने के लिए जो कि फ्रूट के छिलकों पर आती हैं, आप हमेशा इन्हें शॉपिंग बैग में बांध कर फेंकें। और यहाँ पर जी देखें मैंने आधा तरबूज जो है वो कट कर लिया था और बाकी आधा तरबूज मुझे फ्रिज में ही रखना है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही नहीं रखूँगी, क्योंकि फ्रिज में आटा, सब्ज़ी, पके हुए सालन, साथ में दूध वगैरह रखा होता है, तो फ्रूट की खुशबू उसमें चली जाती है। तो बेहतर यही है कि आप इसे किसी क्लिंग रैप या किसी शॉपिंग बैग में लपेट कर रखें। और इसमें हमने जी नीचे वहाँ हम आपने क्या क्या लगाया है बताओ? ऑमलेट और कबाब। हाँ, नीचे शामी कबाब पहले लगाए हैं, मतलब रखे हैं। और सबसे नीचे मेयोनेज़ और उसके बाद शामी कबाब, मायोनीज पहले, फिर शामी कबाब, फिर फिर केचप, फिर ऑमलेट और फिर खीरे और कैबेज। खीरे कैबेज। हेल्दी, 100% हेल्दी। 100% हेल्थ। और ये ब्राउन ब्रेड है फुल डाइट ब्रेड तो है, लेकिन चलो ब्राउन ब्रेड है, कुछ दिल को तसल्ली हो जाती है। ये हानिया की पड़ी है। हाँ। इसके साथ हमने अभी 2 एग बनाने हैं।
तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी नाश्ता करके जा चुके थे और साथ में मैंने अपने बेटे को भी नाश्ता बना दिया। और यहाँ पर मेरी बेटी जो है वो मेरे लिए और अपने लिए ब्राउन ब्रेड से मज़ेदार शामी सैंडविचेस रेडी कर रही थी। और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं ये अभी मैंने आपको बता ही दिया है। ऑमलेट खा गई है और कबाब छोड़ गई है माँ। आप क्यों नहीं खाया? हमारा कबाब ज़ाया क्यों किया? हमारा सीख कबाब भी कल तुमने ज़ाया किया। हमारा एक सीख कबाब भी रात को ज़ाया हुआ और सुबह वो मैंने फिर फेंक दिया। हाँ जी, स्टारलाइट को दे दो। स्टारलाइट ने भी नहीं खाया। अल्लाह जाने क्या है ये सीख कबाब, बिल्लियाँ नहीं खाती। हम बिल्लियों को क्या क्या खिलाने की कोशिश करते हैं फिर। नाश्ता बन गया तो गैलरी का पंखा ऑन किया और आराम से बैठकर वहाँ पर नाश्ता किया। अच्छा, मेरी डेली की रूटीन है कि नाश्ते के बाद मैं फ़ौरन से नहीं उठती बल्कि वहीं बैठकर पहले अपनी मेडिसिन लेती हूँ, फिर थोड़ी देर मैं रेस्ट लेती हूँ और उसके बाद उठकर मैं दोपहर के खाने की तैयारी शुरू करती हूँ। और ये वक्त 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक का होता है। अच्छा, इस वक्त में मैं प्लान करती हूँ कि मुझे दोपहर को क्या पकाना है। अगर मेरे हस्बैंड सामने हों तो उनसे बैठकर थोड़ा सा करंट अफेयर्स पर, हालाते हाजरा पर बातचीत भी हो जाती है और दोपहर के खाने के लिए प्लान भी हो जाता है। और अगर बच्चे घर पर हों तो फिर ये मशवरा उनसे कर लेती हूँ। मक्खियाँ 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 मक्खियाँ। अच्छा, आज दोपहर के खाने के लिए जी डिसाइड किया है कि कड़ी पकौड़े बनाए जाएं। मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, ये टोटल जी देसी तरीके से मैं कड़ी पकौड़े बनाने लगी हूँ और मुझे बिल्कुल भी इतने स्टाइल नहीं आते कि ये इसमें डालें, ये इसमें डालें। मैं बिल्कुल इसमें देसी तरीका, जो कि मेरा फेवरेट तरीका है, वही इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चाटी की लस्सी 1 जग भरकर मैंने यहाँ अपने करीबी रिलेटिव्स के घर से मंगवा ली है। उसके बाद जी मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। कड़ी बनाने के लिए पहले मैं मसाला बनाऊँगी और मसाले के लिए मैंने प्याज काट लिए हैं। ये 2 बड़े प्याज थे और इनकी कटिंग कर ली है। इसके अलावा 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं और थोड़ा सा अदरक लहसुन है। ये तमाम चीज़ें छील कर बनाकर मैंने जो है वो छोटे वाले चॉपर में शामिल कर दी और इनकी एक फ़ाइन पेस्ट बना ली है। और जी मुझे कढ़ी में तैरते हुए प्याज, टमाटर या सब्ज़ मिर्चें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो बस पकौड़े ही होने चाहिए। बाकी कढ़ी जो है, यानी जो करी है, वो बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए, तो मुझे ऐसे ही पसंद है। और यहाँ पर मैंने ये पेस्ट रेडी कर ली है। सबसे पहले जी बिस्मिल्लाह करके बड़ा सा पतीला मैंने बर्नर पर रखा और उसमें शामिल किया थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को आपने या घी को इस तरह से शामिल करना है, यानी इस हिसाब से शामिल करना है कि एंड में हमने तड़के में भी शामिल करना है, तो पहले ही बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना है। तो यहाँ पर ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो मैंने इसमें जो पेस्ट अभी रेडी की थी वो शामिल कर दी। इसमें सब्ज़ मिर्चें भी हैं, अदरक लहसुन भी है और प्याज भी है। और यहाँ पर मेरी जो हेल्पर हैं बड़े वाली, वो भी आ चुकी थी और आके उन्होंने बर्तन धोना स्टार्ट कर दिए थे। मैं तो सोच रही थी काफ़ी देर हो गई है, साथ साथ सालन बनाती हूँ, साथ साथ बर्तन धो लेती हूँ, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो आ गई। और यहाँ पर जी देख लें, स्पाइसेस में मैंने नमक शामिल किया है। ये आप क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें रेड चिली पाउडर का और 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है और 1 चम्मच भरकर ही मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है। अच्छा, ये जो इसमें मैंने हल्दी शामिल की है, ये हमेशा मैं हाफ़ टी स्पून शामिल करती हूँ, लेकिन चूँकि ये कड़ी है तो कड़ी में हल्दी ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है और बेसन तकरीबन मैं 1 बड़ा कप भर कर शामिल करूँगी लस्सी में। आप थोड़ी सी लस्सी में भी इसे शामिल कर सकते हैं और सारी लस्सी में भी इसे शामिल करके अच्छे से फिर मिक्स कर सकते हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि कोई भी इसमें जो है वो लम्प्स वगैरह यानी गुठलियाँ ना बने। तो ये देखें जी, लस्सी को मैंने पहले थोड़ा सा शामिल किया, मिसाले को अच्छे से मैंने जो है वो चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया और फिर उसके बाद मैंने सारी लस्सी इसमें शामिल की है। तो बस जी अब ये हमारी शब देग चढ़ गई है और अब ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ज़रूर पकेगी। और यहाँ पर मैं पकौड़ों का सामान रेडी कर रही थी। यहाँ पर भी मैंने कुछ कटिंग कर ली, जैसे कि प्याज, सब्ज़ मिर्चें और आलू। और अब मैं डाल रही हूँ इस पर बेसन। हस्बे ज़रूरत मैंने बेसन शामिल किया है और इसके बाद जी मैं इसमें स्पाइसेस शामिल कर दूँगी। पानी अभी मैंने शामिल नहीं किया।
चूँकि आलू और प्याज अपना पानी छोड़ते हैं तो पहले मैंने वैसे ही हाथ की मदद से उन्हें मिक्स कर लिया। स्पाइसेस में ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, अजवाइन और साथ में ये मेथी शामिल कर रही हूँ। धनिया पाउडर भी शामिल किया है और ये मैं खुश्क धनिया भी इसमें शामिल कर रही हूँ। अब हस्बे ज़रूरत पानी शामिल किया है और अब मैं इसको हाथ की मदद से ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, आपने मुझे बताना है कि आप पकौड़ों में क्या क्या शामिल करते हैं और कड़ी में आप पकौड़ों के अलावा भी क्या कुछ डालना पसंद करते हैं, ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आलू मैं हमेशा पकौड़ों में जूलियन कट डालती हूँ तो वो इतने मज़ेदार से पकौड़े होते हैं। कोई आलू इधर से निकल रहा होता है, यानी पकौड़े की शेप जो है वो इतने मज़े की हो जाती है, उसमें आलू निकलते हुए हर तरफ से जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, तो वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये ब्राउन राइस है। पहले तो मेरे हस्बैंड ये एक जार लेकर आए थे कि आप इसको टेस्ट कर लें, और फिर ये जी जब पास हो गया तो फिर मेरे हस्बैंड जो हैं वो इस दफ़ा जब राशन लेकर आए हैं तो इसमें सारे ही ब्राउन राइस ले आए हैं। अच्छा, ये ब्राउन राइस जो हैं इनमें हाफ़ ब्राउन राइस है और हाफ़ मैंने रेगुलर राइस बीच में डालकर मिक्स करके रखे हुए थे। 4 ग्लास के हिसाब से मैंने परात में चावल शामिल कर दिए हैं और धोकर गीले कर दिए, और दूसरी तरफ मेरे पकौड़े भी बनना शुरू हो गए। अक्सर जब मैं पकौड़े बनाती हूँ तो मुझे मेरी वालदा बहुत याद आती हैं। अच्छा, मेरी वालदा जब फ़ौत हुई तो 2 दिन पहले की बात है। शाम के वक्त मैंने उनके कहने पर ही पकौड़े बनाए और उसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें भी डालीं, तो वो पकौड़े खाकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने मेरे सर पे हाथ भी फेरा और दुआ भी दी। तो मुझे अक्सर जब मैं पकौड़े बनाती हूँ तो मुझे उनकी याद आ जाती है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर जी देखें, मेरी बड़ी भाभी ने मुझे ये प्लांट भेजा है करी पत्ते का, और यहाँ पर मैंने वहीं से ये पत्ते जो हैं वो फ्रेश तोड़ लिए हैं और इनका मैं अब तड़के में इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, एक तरफ पकोड़े बन रहे थे और एक तरफ मैंने एक बड़े पतीले में पानी डालकर उसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल शामिल कर रखा था, और बॉयल आने पर मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए। ब्राउन राइस का एक मैं आपको टिप देती चलूँ कि इनको थोड़ा ज़्यादा देर आप गीला रखें और बॉयल करते हुए भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इन्हें ज़रूर दें, इससे ये सॉफ्ट बनेंगे। और यहाँ पर कड़ी का मैं तड़का तैयार करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने आधी प्याज बीच में काट कर शामिल कर दी और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। प्याज जब थोड़ा सा फ्राई हो गया तो फिर मैंने 7 से 8 साबुत सुर्ख मिर्च और साथ में करी पत्ता ये मैंने इकट्ठे ही बीच में शामिल कर दिए। तो बस इनको थोड़ा सा मैं रोस्ट कर लूँगी और उसके बाद मैं तड़का लगा दूँगी। मैंने ना सब कुछ डालने से पहले मैंने कहा पहले सॉस बना रही थी, मैंने गलती से ऑयल में सोया सॉस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जी हमारे बहुत ही मज़ेदार से कड़ी पकौड़े और वो भी देसी स्टाइल में बनकर रेडी हो चुके हैं। साथ ही साथ चावल भी उबल चुके हैं और आज कड़ी पकौड़े और साथ में उबले हुए चावलों का मज़ा लेंगे। और आप ये देख सकते हैं ये कितनी ही अच्छी बनी है। बहुत ज़्यादा मैंने इसे थिक नहीं रखा क्योंकि अभी पकौड़ों की वजह से ये ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो बस जी यहाँ पर मैंने बच्चों को सर्व करने से पहले अपनी बड़ी नंद आयशा और अपनी उससे छोटी नंद आसमा के जो बॉक्सेस वगैरह मेरी तरफ आए हुए थे, मैंने कहा कि अच्छा मौका है इनमें जो है वो मैं खाना डालकर खाना भी भेज देती हूँ और बॉक्सेस भी वापस चले जाएंगे। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि उन दोनों ने दावत की थी, तो दावत में मैं शिरकत तो नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने मेरा सारा खाना घर भिजवा दिया था। तो बस जी यहाँ पर हमारा ऐसा लेन देन खानों का चलता रहता है, इससे प्यार भी बढ़ता है और मज़े मज़े के खाने भी खाने को मिलते हैं। आपने अब सीधा ही लेकर जाना है। ये आशिबाजी को देकर आप
लेकिन आपने इसको सीधा ही लेकर जाना है, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे ना करना, क्योंकि वो फिर कड़ी चावलों में मिक्स हो जाएगी। इसको ऐसे ही, हो सकता है वो कड़ी रोटी से खाएं या जैसे भी वो खाना चाहें, तो ऐसे ही ले। अरे बड़े चम्मच से रायता डाल दें डायरेक्ट। ये बॉक्स बंद करके बेटा इधर रखो, या फिर वो आती है तो मैंने पापा को दिया। मैं भी जा रही हूँ। हाँ बहुत गर्म है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? ये थी जी मेरी आज की सुबह से लेकर दोपहर तक की कहानी, और वो भी मेरी ही ज़बानी। तो अगर वीडियो किसी भी पॉइंट पर अच्छी लग जाए तो थम्स अप कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।